ओके गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल बूट्स ऑन रूट्स। तो आज से एक्चुअली में एक्सप्लोरेशन शुरू होगा। तो जो लोग दिल्ली से आने थे, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैव अराइव्ड, और पल्लवी आ चुकी है जिसको आप ऑलरेडी व्लॉग्स में, पहले केदारनाथ के व्लॉग्स में देख चुके हो। तो ये मैडम यहाँ पे आ चुकी हैं ऑलरेडी। और हमारे भाई साहब जो कभी भी व्लॉग्स में नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं, तो अंचित भाई साहब भी हमारे आ चुके हैं दिल्ली से। तो आज से हमारा नगर का एक्सप्लोरेशन चालू है। तो अभी आपको लेके चलते हैं। और फिलहाल हम रुके हुए हैं गोस्ट स्टॉप्स की प्रॉपर्टी पे, जिसका अभी आप देखेंगे ड्रोन शॉट। फ्रंट कैम है तो मैं ही ब्लॉगिंग करूँ। रुको, हाय बाय। अब हम जा रहे हैं कहीं किसी की तरफ, और दीपक ने मुझे कैमरा दिया था उसकी शूटिंग के लिए, लेकिन ये और ये मेरी शूटिंग। अब मैं उससे पूछती हूँ कि फ्रंट कैम से बैक कैम किससे होगा। क्या कह रिया था? चटनी लाल वाली नहीं है, खा के देखो उसके बाद बताना। अभी आ गए हैं हम गोस्ट स्टॉप से थोड़ा सा नीचे उतर के, और हम हैं हमारे पीछे इस टाइम पर मुझे आर्ट गैलरी दिख रही है। तो आर्ट गैलरी के जस्ट सामने ना एक आप बोल सकते हैं कि साइड में थोड़ा सा एक पार्किंग स्पेस है। वहाँ पे 2 ठेले चलते हैं जहाँ से आप खाना खा सकते हो थोड़ा बहुत, जब आप आर्ट गैलरी विजिट करो। तो हमने अभी वहीं से ऑर्डर किया है खाना। तो जो पेड़ की तरफ है ना, अगर आप आओ तो वहीं से ऑर्डर करना, क्योंकि वो अंकल आंटी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, 3 टिकट भाई साहब। भाई जी 3 टिकट। ओके गाइज, तो अपने थोड़ा सा पेट पूजा करके, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो करके हम आ गए हैं नगर कासल के बाहर। तो अभी जाके कासल एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर पर्सन जो टिकट है फॉर एडल्ट इज़ 30 रुपीज़। और आप मैडम क्या बता रहे थे, यहाँ पे किसकी शूटिंग हुई है? वो ये इश्क है। पक्का? आर यू श्योर अबाउट इट? अंदर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और भी कुछ मूवीज़ की है। चलो फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं एक बार कैसा है अंदर से ना। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। मैं वैसे 4 दिन से यहीं पे था। मैं बस इन लोगों को वेट कर रहा था, कब ये लोग आएँ और उसके बाद मैं जाऊँ। तो अभी आज जाऊँगा। ये हैं जी सारी मूवीज़ जितनी भी यहाँ पे शूटिंग हुई हुई हैं। और ये है ऑलमोस्ट नगर के आसपास का जितना एरिया उसका मैप। एंट्री पेज ही यहाँ पे लगा था बोर्ड, जो भी यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और एक मैप मैंने आपको दिखा दिया जिसके अंदर सारे टेम्पल्स मार्क्ड हैं जो आसपास है, जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड वन ऑफ द फेमस वन इज़ राधा कृष्ण टेम्पल, जहाँ पर हम सोच भी रहे हैं जाने का। तो दैट इज़ 15 मिनट्स ट्रैक फ्रॉम हेयर। तो वहाँ जाने का हम शायद जाएँ। और कासल के अंदर आप यहाँ पर जो सीन है वो ये है कि आप यहाँ पे होम स्टे, वो हमने भी देखा था ना लास्ट टाइम रूम्स का यहाँ पे। हाँ, रूम्स भी बुक कर सकते हो, और रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट में खिलाओगे सर आप कुछ? हमें खिला सकते हैं, देखिए खिलाओगे पक्का? अगर आप घुमाओगे तो हम खिला देंगे। कॉफ़ी पी लेंगे एक बस यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। यही वाला जगह था ना जहाँ पे वो सॉन्ग शूट हुआ था? करके दिखाएगी? और पीछे रूम्स आए थे क्या ना, लग्जरी एंड वे टू म्यूजियम। म्यूजियम चलता है ना फिर। तो म्यूजियम क्या यहाँ अंदर से जाना पड़ेगा, इधर से? इकोनॉमी रूम्स भी हैं भाई, अपने टाइप के हैं। अपने लोगों के लिए भी है। तो सामने आया है। हाँ एग्जैक्टली, अभी इसके भी ऊपर एक है। नीचे यहाँ पे मेन सेंटर जो कासल का है। तो यहाँ से मेरे पीछे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पे ओपन एयर भी बैठ सकते हैं और अंदर ही बैठ सकते हैं यार, ठंड लगे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। हाँ जी मैडम, हवा चल रही नहीं चल रही? बहुत बढ़िया। और ये लोग सूप नहीं पीने दे रहे हैं। नहीं पीने देंगे, पिलाएंगे। अभी सूप पिलाएंगे, बढ़िया सूप पिलाएंगे, व्यू के साथ सूप पिलाएंगे आपको। ये है जी पूरा मेन सेंटर। और कर ले थोड़ी बहुत। और दोनों जी आज सुबह पहुंचे हैं बस से। तो एक बार इनसे पूछते हैं कि बस का जो अभी आजकल का जो एक्सपीरियंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई सर्विसेज भी आ चुकी हैं। और ये जिससे ट्रैवल करके आए वो तो बिल्कुल नहीं खुली है जिंग। तो उसका जो मजनू टीला पे वहाँ पर लाउंज वगैरह भी बना हुआ है। तो बताओ भाई तुम कहाँ गए? लाउंज पे गए थे? लाउंज पे हम जा नहीं पाए, हमने जाना था
बट ऑल एंड ऑल जिंग बस का एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड स्पेशली फॉर लेडीज एंड यू नो पीपल लाइक पल्लवी. लेडीज एंड पीपल लाइक मैं बताती हूँ. तो हमारे बस के जो कंडक्टर भैया थे वो ऐसे कोई गवर्नमेंट स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल सर थे हमारे हिसाब से. वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. वो कैबिन क्रू की तरह सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. वो उन्होंने घुसते ही बताया कि आपकी सीट यहाँ से एडजस्ट होगी, यहाँ से आगे होगी, यहाँ से पीछे होगी. आपको जब भी बाहर निकलना है यहाँ से ऐसे एडजस्टमेंट करके निकलना है. और हाँ, बस के अंदर कुछ खाना अलाउड नहीं है, स्पेशली कुछ गीला. दाल रोटी सब्जी नहीं खाएगा कोई. बिस्किट्स और चिप्स खा सकते हैं. और चिलगम बिल्कुल अलाउड नहीं है. नो चिलगम. और जो भी कोई खा रहा था ना भैया उसको इतना सुना रहे थे. भैया ने उसको इतना सुनाया आधी रात को. नहीं चिलगम तो मैं जो कुछ भी खा रहा था बस के अंदर भैया उसको इतना सुना रहे थे कि पूछो मत. तो मतलब ऑल इन ऑल वो पूरा सूर्यवंश का जो अमिताभ बच्चन है ना वैसे लग रहे थे भैया. ठीक है सीरियसली. प्रतिष्ठा और क्या है? नहीं और नहीं यार वो मोहब्बत है. परंपरा मोहब्बत है. सॉरी, परंपरा प्रतिष्ठा और प्रशासन. प्रशासन था. थ्री पीस. हाँ. तो भाई ऑल इन ऑल भैया ने हमारे ट्रिप का मजा दुगना कर दिया. रात को 3 बजे कोई बंदा खा रहा था, उसको इतनी जोर जोर से डांटा और फिर बोल रहे अभी तो मैं सबको अभी तो मैं आराम से बोल रहा हूँ ताकि सब उठ ना जाए. तो ऑल इन ऑल लेकिन वैसे सेफ थी बहुत बस. मतलब जिंग बढ़िया थी, सही टाइम पे पहुंचा दिया. हाँ टाइमली बहुत टाइम सेफ्टी स्पीड एक्यूरेसी एंड ऑल इन ऑल ओवरऑल उसका जहाँ पे भी स्टॉपेजेस थे दैट वाज आल्सो ग्रेट. सो आई थिंक 1300 के अंदर बेस्ट ROI वाला बस था. यू शुड गो फॉर इट. पीपल जो काफी सोते हैं ट्रैवल में नहीं मिलेगी भाई. नहीं अब नहीं मिलेगी बट फॉर पीपल जो ट्रैवल में काफी सोते हैं मेरे जैसे, उनको बहुत इरिटेशन रहेगी क्योंकि जहाँ भी बस रुकती है भैया अनाउंसमेंट करते हैं. और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है कि खाना ऑर्डर करने से पहले प्लीज मेन्यू देखना. ये भैया हमें स्पेशली बताते हैं. उनका बस चले तो वो ये भी बताएंगे कि खाना खाने के लिए मुंह खोल लेना. ओके जी, तो अपने दोबारा से पहुंच गए हैं जाना गाँव क्योंकि इन लोगों को देखना था कि कैसा है यहाँ पे. अच्छा बताओ, चलो रास्ता बताओ. ट्रेल कैसी लगी? बढ़िया था कि नहीं था रास्ता? बहुत ही अमेजिंग था. रास्ता तगड़ा था ना? एक नंबर. अब वाटरफॉल भी देख लो. वाटरफॉल भी देख लो जो तुम कह रहे थे. वाटरफॉल बोला था यहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं होना वाटरफॉल पे. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस. 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने इसके लिए. तो अभी भाई साहब यही चल रहा है कि आजकल तो पानी है नहीं इसमें, तो अपना देख के आना. अगर जाना वाटरफॉल आना हो तो कम पानी है, लेकिन हमारे अंकल ने बहुत मेहनत करके डेवलप किया भाई इसको इतने सालों में. तो ज़रूर आना, ज़रूर. चाहे लोकल फूड खाने आना. अच्छा चलो अब बताओ. के पास सब कुछ खा लिया ना? अब बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी. जो मैंने कहा था कि यहाँ का सीटू सबसे बेस्ट है कि नहीं है, बताओ. अरे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ का बहुत ही टेस्टी. बहुत टेस्टी लगा. तू बता भाई. उसकी स्टफिंग से लेकर उसका बेस दोनों बहुत ही क्रेजी थे. चटनी यूजुअली डिफरेंस आ जाता है. किसी की स्टफिंग हार्ड होती है, किसी की बेस कोई अच्छे से बेक नहीं हुआ होता, अंदर से कच्चा होता है. बहुत ही फाइन एक्सपीरियंस है दोनों का. हाँ, ऐसे विन सिचुएशन. आज जा रहे हैं सजला वाटरफॉल. उसके लिए नीचे रोड पे बाइक खड़ी करी है. तो आधे घंटे का ट्रैक है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है. ऊपर पहुंच जाएंगे. लग तो मुझे ये रहा है कि यहाँ वाला वाटरफॉल भी फ्रीज होगा. देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है. ठीक है, इसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी फेवरेट जगह पे, जिसका विलेज का नाम मैंने पहले भी डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि ईशिता ने मना कर रखा है. सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो मेरे को इन दोनों को वो दिखाना है, तो वहाँ पे दोबारा चलेंगे. हो सकता है आपको दोबारा ड्रोन शॉट देखने मिले इस वीडियो में.
पहुंच गए थी हम लोग, सजला वाटरफॉल पहुंच गए थोड़ी देर पहले। यहाँ पे फ़ोटोज़ करा लिए बढ़िया वाली। पता नहीं अभी आवाज़ सही से आ पा रही होगी नहीं आ रही पा रही होगी, लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ देखनी है तो इंस्टाग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी नीचे आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा और अभी स्क्रीन पे हैंडल भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एक बार इनसे पूछते हैं, हाँ भाई कैसा लगा? तेज़ बोलना थोड़ा, यहाँ आवाज़ उसकी ज़्यादा आएगी। हाय एवरीवन। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। आई थिंक यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो एक बार ही वाटरफॉल आना बनता है। हाँ, अमेजिंग फोटोज एंड अपन लोगों ने तो स्लोमो में स्पेशल शॉट्स लिए, तो वो इंस्टाग्राम पे चेक करना, तीनों के हैंडल अभी आ रहे होंगे। और लाइक सब्सक्राइब फॉलो बूट्स एंड रूट्स। हाँ, और ये है कि जाने वाला जो वाटरफॉल था वो तो फ्रोजन है, लेकिन ये वाला इसके अंदर अभी थोड़ा पानी है, लेकिन गर्मियों में इसके बहुत ज़्यादा पानी होता है अभी, लेकिन फिर भी बहुत कम आ रहा है, लेकिन है सुनो शोर शोर पानी का। चले अब हम जा रहे हैं आगे स्पेशल जगह पे, जहाँ पे हम बैठ के चिलविल कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने पहले भी नहीं बताया और अब भी नहीं बताऊंगा। अपनी जो हिडन जगह है जहाँ पर हम आते हैं चिल करने के लिए, वहाँ से अभी ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं एक बार देखने के लिए उधर क्या चल रहा है सीन है। उधर एक कॉटेज बन रहा है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा? ठंड लग रही है पहले तो? बहुत अमेजिंग ठंड लग रही है। हाँ अब ठंड लग रही है, थोड़ा शाम हो गया है तो मेरा ये नोज ऐसे थोड़ी फ्रीज हो रही है। हाँ, इसीलिए नाक पे डालने के लिए कुछ लाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। हाँ, जो इनके पास नहीं है तो लेकर आए, खासकर विंटर्स में। ठीक है जी, अभी हमारे भाई साहब जा चुके हैं अभी पुल की तरफ। वो देखो पुल पे खड़े हैं, दिखाते हैं जरा, नाच रहे हैं भाई साहब हमारे। नाच के दिखा रहा है क्या? नाच के दिखा रहा है? ये वाला मैं कह रहा था, जंगल ये वाला कैसा है? जा रहे हैं जी वापस, ऑलमोस्ट पार्किंग की तरफ पहुंच गए हैं। और ये देखो ये अपने पीछे आ रहे हैं लोग। अच्छा बताओ तो कैसा लगा जहाँ पे? काफ़ी बढ़िया था। आई थिंक कैफ़े कम रेस्टोरेंट कम ढाबा टाइप्स था, बट बहुत ही बढ़िया अमेजिंग राजमा चावल और स्पेशली उसके पकोड़े और उनकी स्पेशली चटनी और अचार बहुत तगड़ा था, बहुत ज़्यादा। एक बार ही जाना बनता। जाना क्या बनता, मैं लोकेशन ही नहीं बता रहा। साइड में देख किस तरह से और यहीं पे अगर सोच नहीं, यहाँ पे सोच अगर फ्लावर्स होते तो ये क्रिसमस ट्री वाला है ना? फाइन है। रोरिक अंदर जाएंगे जी अभी आर्ट गैलरी में। अभी आपने देखा पीछे जो हमारे रोरिक भाई साहब हैं उनका स्टैचू लगा हुआ था। तो करीबन 73 इयर्स की जो एज थी उनकी, उस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी दिसंबर 1947 में। और जो लास्ट प्लेस उनका था जहाँ पे वो रह रहे थे वो यही था, नगर था। तो नोबेल प्राइज़ विनर, आर्कियोलॉजिस्ट, लॉयर, पेंटर और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना सब कर पाएगा अब तो लाइफ में यार। कोशिश तो पूरी है। हाँ, और जितने भी उस टाइम पर वॉर्स हुए थे, जैसे इंडिया का भी जो इंडिपेंडेंस का था और उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे। हाँ नहीं, अरे उसमें उन्होंने आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए और आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे मोमेंट्स जो थे, वो मूवमेंट बोलते हैं ना, बहुत सारे जो मूवमेंट्स है वो उन्होंने रन किए थे। इसलिए उनको जो है एट द एंड जब वो मरने वाले तब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बहुत बार लिस्टिंग में जाने के बाद उनका नाम। ठीक है जी, तो ये तो था थोड़ा सा। रूट्स को भी मिलेगा, अभी कोशिश जारी है नोबेल प्राइज़ की।
हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर भी नीचे विकिपीडिया लिंक डाल दूँगा अगर आपको निकोलस भाई साहब के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है जी। अभी हम जाते हैं अंदर आर्ट गैलरी देखने के लिए। और हाँ, पैदाइश जी उनकी थी रशिया की, तो रशिया के बाद वो हिमाचल में बहुत सारी जगहों पर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहीं पर अपना जो है एट दी एंड आके उन्होंने अपना यहाँ पे पूरा बनाया था गैलरी, तो वही हम देखते हैं अभी अंदर जाके। और उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनके अंदर जो है हिप्नोटिज्म का थोड़ा सा, हिप्नोटिक जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा झलकता है, तो बंदा थोड़ा सा ऐसा हिल जाता है पेंटिंग्स देख के, तो वही हम देखते हैं जाके। वो दिखाना अलाउड नहीं होगा शायद। और मुझे लग रहा है ग्रीन कलर जो है ये पेंटेड डॉज कौन सी कंपनी होती है? ये थी जी भाई साहब हमारे रोरिक भाई साहब की गाड़ी। अब आप सोचो, हम आज के टाइम पे गाड़ी लेने की सोच सकते हो, उन्होंने 1930 में उनके पास गाड़ी थी, तो आप सोच सकते हो क्या सही, कितना सही आर्टिस्ट थे वो। डॉज कंपनी की ये कार है, मेक डॉज है और विंटेज में आती हैं ऑब्वियसली, आपको पता ही है। तो कब खरीदी थी इसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कब खरीदी थी या क्या किया था, बट डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 1930 है, तो आई सपोज कि 1930 में उन्होंने खरीदी होगी जब मैन्युफैक्चर हुई होगी। काफ़ी सही लग रही है यार कार। सेड्यूस कर रही है ऐसे लिप्स बाइट कर करके। वो भी रेड वाली लिपस्टिक लगाई हुई है उसने, बहुत मस्त एकदम। हॉट रेड हेलेना भाभी। उसने मेहंदी भी नहीं लगाई हुई।